रोबोट डॉग्स, ये नाम सुनने के बाद आपके दिमाग में शायद ये आए एंड मे बी दिस, जो कि एक काफी पॉपुलर रोबोट डॉग है एंड इसका MKBHD ने रिव्यू भी किया था। बट मैं आज बात करना चाहता हूँ इसके बारे में बिकॉज इट कैन डू दिस एंड दिस एंड दिस एंड या दिस इज नॉट CGI, ये असली में कर रहा है। सो वी हैव टू टॉक अबाउट दिस। तो ये जो आप रोबोट देख रहे हो, दिस इज फ्रॉम अ कंपनी कॉल्ड यूनिट्री। दिस इज देयर B2W मॉडल विद व्हील्स, दैट्स व्हाई द W इज देयर। एंड ये एक चाइनीज कंपनी है। एंड जब मैं इन्हें पहले रोबोट्स बनाते हुए देखता था तो मैं सोचता था कि दिस इज जस्ट अ चाइनीज कंपनी ट्राइंग टू कॉपी व्हाट द US कंपनीज आर डूइंग, राइट। बट इन्होंने इस साल कुछ ऐसा कर दिया दैट आई हैव टू मेक दिस वीडियो। सबसे पहले इन्होंने CES पे दुनिया का सबसे अफोर्डेबल ह्यूमनॉइड रोबोट दिखाया विच वाज $16,000। आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग, दिस इज एक्सपेंसिव, बट normal humanoid robots are like $100,000, so this is pretty inexpensive. And this was one of the only robots जिसको लोगों ने actually drive करके यूज करके देखा CES पे। बाकी सारे रोबोट्स को किसी भी कंपनी ने यूज नहीं करने दिया। And this is the same robot जो Kai Cenat ने अपनी स्ट्रीम में दिखाया था। हाँ, वही जिसको इन सब ने इकट्ठे होकर बुली किया था। एक और चीज जो मैंने पहली बार देखी वो थी कि रोबोट डॉग या फिर एक क्वाड्रापेड के अंदर किसी ने व्हील्स लगा दी हो। लाइक इससे पहले मैंने कोई भी 4 लेग वाला रोबोट व्हील्स के साथ नहीं देखा था, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स ओरिजिनली फंडेड थे बाय द मिलिटरी। तो इनको ओरिजिनली बनाया गया था मिलिटरी का सामान किसी रफ या रिमोट एरिया में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एंड वो वाले रोबोट्स ऐसे दिखते थे। बट आप भी शायद सोचोगे कि व्हाई नॉट पुट व्हील्स ऑन देम, व्हाई लेग्स। लाइक ये देखने में ही काफी ऑड सा लग रहा है। एंड ऊपर से जो ये आवाज निकालते थे, इट्स अनोइंग, राइट। तो क्या इनको नॉर्मल व्हील्स नहीं यूज करने चाहिए थे, या फिर यू नो सम ऑफ रोड व्हीकल लाइक अ टैंक और समथिंग। द थिंग इज टैंक्स आर यूज्ड फॉर वॉर। टैंक्स को ऐसे यूज नहीं करते कि कुली बना के यहाँ से वहां ले गए, क्योंकि उनका खुद का ही वेट बहुत होता है और ऊपर से वो काफी ज्यादा फ्यूल भी खाते हैं। एंड द प्रॉब्लम विद व्हील्स इज दे आर वेरी एफिशिएंट ऑन फ्लैट सर्फेसेस, बट जैसे ही जमीन फ्लैट नहीं होती, जैसे कोई उबड़ खाबड़ इलाका या फिर माउंटेनियस रीजन, तब वहां पे टायर्स के फंसने के या फिर पंक्चर होने के बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं। इसीलिए अगर आप नेचर में देखो तो किसी भी चीज के टायर्स नहीं होते, दे हैव लेग्स एंड लेग्स वर्क वंडरफुली टू नेविगेट नेचुरल एनवायरनमेंट्स अनलाइक दीज दो। इसीलिए ऐसे रोबोट्स जो नेचुरल एनवायरनमेंट में घूम सकते हैं उनके लिए काफी सारी जॉब्स खुल जाती हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे ह्यूमंस नहीं जा सकते या फिर जाना नहीं चाहते। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन व्हाई कंपनीज लाइक बॉस्टन डायनामिक्स, जिनके पास काफी सारे रोबोट्स हैं दिखाने के लिए, सिर्फ एक ही रोबोट सेल करते हैं असली में, जो कि है इनका स्पॉट, जो कि एक रोबोट डॉग है। जिससे पता चलता है कि काम के पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा पोटेंशियल इस रोबोट फॉर्म फैक्टर में है। बट जो यूनिटी का B2 है, दैट इज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट, क्योंकि उसके अंदर आपको व्हील्स और लेग्स का कॉम्बिनेशन तो मिलता ही है, लेकिन अगर हम एक बार के लिए व्हील्स को हटा भी दें, विच यू कैन एक्चुअली डू, फिर भी इस रोबोट की एजिलिटी और ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। लाइक इस वीडियो के अंदर ये एक ऑब्स्टिकल कोर्स कंप्लीट कर रहा है, एंड वही सेम ऑब्स्टिकल कोर्स बॉस्टन डायनामिक्स का स्पॉट भी करता है, एंड इट फॉल्स एंड इट एक्ट्स लाइक इट्स डेड। लाइक आई एम नॉट इवन लाइंग, लाइक स्पॉट वहां पे गिर जाता है और काफी देर के लिए उठता ही नहीं है। आई वाज लाइक, डिड ही गिव अप? बट ऑब्वियसली इट गेट्स अप आफ्टर अ व्हाइल एंड कंप्लीट्स द कोर्स। बट वहीं पे यूनिटी का B2 तो गिरता ही नहीं है, लेकिन उनका GO2, जो कि इसका काइंड ऑफ छोटा भाई है, वो गिर जाता है, लेकिन वो उठता देखो कैसे है भाई। So these are very physically capable robots, and अगर आप इसके ऊपर इसके wheels लगा देते हो, then it becomes something else, क्योंकि it can run up to 20 kilometers per hour, it can do a handstand while on its wheels, it can climb 90-degree walls, and it can even do running jumps, and it is IP67 rated, तो मतलब पानी भी इसका कुछ खास नहीं बिगाड़ सकता, और ये ऐसी flips भी कर सकता है और काफी ऊंची जगहों से jump भी कर सकता है with minimal damage. It can also spin while it's doing a handstand, and it can run uphill, down हिल। एंड अगर कुछ रह गया हो तो इसके ऊपर उन्होंने एक पूरा बंदा चढ़ा दिया। आई फील लाइक चाइनीज कंपनीज आर वेरी गुड एट मार्केटिंग। हमेशा ऐसी कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड वैकी सी मार्केटिंग करते हैं, विच आई पर्सनली लाइक। एंड सबसे सरप्राइजिंग चीज जो मेरे को लगी वो है इसका प्राइस। लाइक इसका सबसे बेस मॉडल $1,600 का है, जो कि GO2 है, लाइक द स्मॉलर वन। एंड वहीं पे अगर हम बॉस्टन डायनामिक्स के स्पॉट की बात करें, दैट इज एनीवेयर फ्रॉम $100,000 to $300,000 डिपेंडिंग ऑन व्हाट कॉन्फ़िगरेशन यू गेट। एंड सिमिलरली इनका ह्यूमनॉइड रोबोट भी दुनिया का
सबसे सस्ता ह्यूमनॉइड रोबोट है। और वो सस्ता है इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार है। इट्स कॉल्ड द यूनिटी G1 या G1 एंड इट्स सुपर फ्लेक्सिबल टू द पॉइंट वेयर इट्स क्रीपी। और ये काफी ज्यादा स्टेबल है। लाइक इसके सारे डेमोज में इसको धक्के मार रहे हैं, कभी तो लाते भी मार रहे हैं। एंड दिस इज द सेम थिंग दैट काई सेनाट डिड विद इट एंड इट कैन ऑल्सो रन एंड जंप। अगर आप इससे इम्प्रेस्ड नहीं हो तो ये कुकिंग भी कर सकता है और ये अपने हाथों से अखरोट भी तोड़ सकता है, पन इंटेंडेड। और ये ऐसे अपने चॉप से बोतलों के ढक्कन भी खोल देता है, ऑल्दो नॉट वेरी एफिशिएंटली। पर आप इसकी एक्यूरेसी देख सकते हो एंड अगर कुछ रह गया था तो ये डंडा भी चला सकता है भाई। या दिस इज नॉट स्कैरी एट ऑल, वेरी गुड। एंड अगर आप इससे इम्प्रेस्ड नहीं हो तो इसका एक बड़ा वर्जन भी है जिसका नाम है H1 एंड चाइनीज न्यू ईयर पे एक काफी बड़े फंक्शन पे उसने डांस भी किया था। अब ये डांस तो मेरे को काफी अच्छा लगा, लेकिन ये करवाया गया था बाय द चाइनीज गवर्नमेंट। बट अगर आप नोटिस करो तो चाइनीज गवर्नमेंट काफी पुश करती है ऐसे रोबोट्स को। लाइक जो कंपनीज इन रोबोट्स को बनाती है उनको सब्सिडीज और टैक्स इंसेंटिव्स मिलते हैं। और इसी साल चाइना के बीजिंग शहर के अंदर अप्रैल में एक रेस होने वाली है ह्यूमनॉइड रोबोट्स की, जो कि एक 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन होने वाली है। एंड अगर आप सोच रहे हो कि चाइना इन रोबोट्स में इतना क्यों इन्वेस्ट कर रही है, मेरे पास एक वीडियो है जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेट्स प्ले दिस वन। सो चाइनाज मिलिट्री शोड ऑफ दिस रोबोट डॉग जिसके ऊपर एक ऑटोमेटिक गन लगी हुई है एंड नॉट ओनली इट हैज अ गन ऑन इट्स बैक, इट कैन एक्चुअली शूट। आई एम प्रीटी श्योर इससे आपको चाइना के इरादे पता चल ही रहे हैं। तो हाँ भाई, चाइना फोकस कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा रोबोट बनाए कम से कम दाम में, विच इज वेरी सिमिलर टू अदर टेक प्रोडक्ट्स। जैसे स्मार्टफोन्स में भी सबसे चीप चाइना के फोन ही होते हैं। तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब आपकी गली में भी ये नजारा देखने को मिलेगा। एंड अगर आपको अभी भी लगता है इनको कौन ही खरीदेगा, तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ ये तो सस्ते वाले हैं। कंपनीज तो बॉस्टन डायनामिक्स से इससे कई ज्यादा महंगे वाले खरीद रही हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जिसके अंदर कोई काम नहीं करता, उसे कम्प्लीटली रिमोटली चलाया जाता है बिकॉज उसके अंदर ये बंदा काम करता है। ये यहाँ सारा दिन घूम के ये चेक करता है कि कहीं कोई लीकेज तो नहीं हो रही एंड इवन डेटा कलेक्ट करके डेली रिपोर्ट भी बनाता है। एंड ये जगह वैसे तो ह्यूमंस के वर्क करने के लिए बनाई गई थी, तो टायर्स वाले रोबोट्स तो यहाँ पे नहीं घूम सकते एंड ह्यूमंस भी यहाँ कम ही आते हैं बिकॉज ये जगह एक माउंटेन के ऊपर है एंड वहाँ पे जाने का रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब है एंड वहाँ पे ज्यादातर स्नो पड़ी रहती है, इसलिए nobody really comes here. So basically this guy runs the whole power plant and ऐसे ही सिमिलरली जापान के अंदर जो फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके अंदर भी ये काम करता है बिकॉज वहाँ पे एक अर्थक्वेक और सुनामी की वजह से 2011 में काफी बड़ा न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया था एंड वो जगह रेडियो एक्टिव है। तो स्पॉट वहाँ पे जाके चेक करता है कि कौन सी जगह कितनी रेडियो एक्टिव है फॉर ह्यूमन सेफ्टी। एंड अभी के लिए 4 टांगों वाले रोबोट्स ज्यादा स्टेबल हैं कंपेयर टू 2 टांगों वाले, तो दैट इज द रीजन वाई ज्यादातर कंपनीज रोबोट डॉग्स प्रेफर करती हैं। बट आई फील लाइक ह्यूमनॉइड रोबोट्स भी काफी ज्यादा अपग्रेड हो रहे हैं विद द टाइम। एंड अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं ऑन व्हाई आई पोस्ट माय वीडियो सो लेट, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं बिकॉज नाउ आई गिव ऑल द अपडेट्स देयर। सी यू गाइज देयर, बाय।